को है, अभी तक वो साइंस किट खुली नहीं है। तो हम आप चाहे साइंस के आप अध्यापक हों, ARP हों या कोई अदर सब्जेक्ट के, ये बहुत ही सरल प्रयोग है, आप इसको करा सकते हैं और बखूबी करा सकते हैं। तो उसी साइंस किट में देखेंगे तो ये एक धातु है जिसका नाम मैग्नीशियम है। ये चूँकि रिबन की तरह है, फीते की तरह है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। और ये जब जलाया जाता है तो बहुत तेजी से जलता है और इसकी रोशनी बहुत तेज होती है। और ये कहा जाता है कि इसकी रोशनी ज़्यादा देर तक खुली आंखों से नहीं देखनी चाहिए। जैसे अचानक कोई चीज़ आंख के सामने बहुत तेज रोशनी आती है तो कुछ देर के लिए धुंधलापन आ जाता है, कुछ उसी तरह से इसमें भी आता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम सब जानते हैं कि उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो उसको ऑक्सीजन मिल गया तो तुरंत जलने लगती है। उसी तरह से ये भी तुरंत तो नहीं जलता, लेकिन जब जलता है तो बहुत तेजी से जलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी रोशनी बहुत तेज होती है। जैसे दीपावली में छुरछुरिया हम लोग छुड़ाते हैं, ये वाला कुछ देर तक गर्म करते हैं तब जाके उसकी रोशनी निकलनी शुरू होती है, उसी तरह से इसकी भी है। अब हम इसको जलाते हैं और देखते हैं। साइंस किट जहाँ जहाँ पहुँची है UPS और कंपोजिट में, आप वहाँ पे इसको करवाइए। सर भी लगता है आग लगा दो। ये क्या चीज है? ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम। और ये जो साइंस किट मिली है उसमें मिल जाएगी, उसमें है। लेकिन हाँ सर, बस गुड सर। इसको जब हम जलाते हैं और किसी भी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन में ही जलाते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जलने के बाद ये जो बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इसको जब हम पानी में डालते हैं ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में दो आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अगर किसी विलयन में सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, और क्षार का जो गुण होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक सर। तो ये हमने जलाया और जलने के बाद ये जो बना है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा और जला लेते हैं कि जब हम चीज़ों को जलाते हैं, जलाने के बाद अगर उस पर हम पानी डालते हैं तो वो बुझ जाती है। लेकिन मैग्नीशियम ऐसी धातु है, अगर ये जल रही है और इसमें पानी डालेंगे तो ये और तेज जलने लगेगी। कि ज्यादा नाराज हम, इसलिए थोड़ा सा बता। बिल्कुल है सर, ये सब है। बिल्कुल। हाँ, कल चलिए जहाँ भी जाइए साइंस किट खोल के कम से कम मैं तो जाता हूँ सर, पन्नी उन्नी उसकी फाड़ देता हूँ जिससे लगे कि कभी खुली थी। ये सर जल रहा है, दिख रहा है पीछे, दिख रहा है पीछे तक। डालिए सर, डालिए सर, बूंद बूंद डालिए, डालिए उसमें। अरे सर
अम्ल का जैसा कि ये पानी में डालने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। और हमारे पास लिटमस पेपर है। ये लाल लिटमस पेपर है। पीछे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। टेस्ट कराइए सर। आप अपना आँख आप देखिए पहले है कि ये देखो। ये लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। ये अम्ल और क्षार की पहचान करने का तरीका है कि अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, लिटमस पेपर से हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। और ये पानी था, इसी में हम डाल दे रहे हैं। अब इनके पास आ गया है अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। एसिड से जिससे होती है एसिडिटी। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? बताइए ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सामान्य परिस्थिति में जैसे हम कुछ न खाएं, हाथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो बचेगी हाथ? आप स्किन पे डालते जल जाएगा, तो हाथ में क्यों नहीं? देखिए सर, ये अगर HCl में हम मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सर तोड़ तोड़ के डालिए। नीला लिटमस पेपर नहीं, इसको उसमें डालिए, एसिड में। इसको हाँ, तोड़ के डालिए, तोड़ तोड़ के डालिए। और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, अगर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो पॉपअप की साउंड आती है। पॉपअप पट। हाँ, सुनाई देती पट पट करके। नहीं आई ना। अगर क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है तो अम्ल क्या करेगा? इसका जस्ट उल्टा। ये सर जो लिटमस पेपर हमने यूज किया था, लाल वाला नीला हो गया था। अब अगर हम इसमें डालेंगे तो ये फिर से लाल हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार को पहचान करने का ये तरीका करती है। और जो सर ये थोड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अम्ल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? अम्ल के ऑक्साइड का नेचर क्षारीय होता है और क्षार के ऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है।